तो ये कहानी औरन नाम के ऐसे लड़के की है जो कि एक साथ ही दो स्किल्स को यूज़ कर सकता था। इसके दोस्तों को ये पता चल जाता है, जिसके बाद उसके दोस्त उसको इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसको बेमतलब कि उसकी पार्टी वाले दोस्त यूज़ करते हैं, लेकिन जब उनका काम हो जाता है तो उसके दोस्त उसे अकेला छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। तो एनिमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दो रैबिट्स को, जो कि मॉन्स्टर रैबिट्स होते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर भी यहीं पे एक स्वॉर्ड लिए खड़ा होता है। एक रैबिट दौड़ते हुए आता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो रैबिट मर जाता है। लेकिन रैबिट के मरते ही वहाँ पे कुछ स्टोन्स गिरने लगते हैं, जिसे देखने के बाद और रैबिट्स अपनी टीम बना के उस पे हमला करते हैं, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता है। जिसके बाद वो इस चीज़ को देखता है कि इतने सारे क्रिस्टल्स हैं। अब वो सोचता है कि इन क्रिस्टल्स का क्या यूज़ हो सकता है। इतने सारे क्रिस्टल्स गिरने के बाद वो कुछ सोच में पड़ जाता है, लेकिन अगले ही सीन में हमें वहाँ पे और कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद ऑरन बिल्कुल नहीं घबराता और एक शील्ड यूज़ करते हुए कुछ मैजिक करने लगता है, और अगले पल उसकी स्वॉर्ड में कुछ पावर्स आ जाती हैं। और उसके बाद में हमें ऑरन को वापस दिखाया जाता है, जो कि स्वॉर्ड में पावर यूज़ कर रहा होता है। और जानकारी के लिए बता दूं कि इन मॉन्स्टर्स के लिए स्वॉर्ड प्लस पावर एक नर्क से कम नहीं है। और उसके बाद वो अटैक करने जाते ही हैं कि ऑरन एक को मार देता है, और ऑरन दौड़ते दौड़ते जाते हुए सबको मार रहा था। ऑरन ऐसे मार रहा था कि वो मारने पे एक्सपर्ट हो, और एक्सपर्ट ही नहीं, कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट, यानी कि प्रोफेशनल हो, और सबको वो मारने लगता है। जिसके बाद 3 लोग बचते हैं, लेकिन ऑरन उन्हें भी नहीं बख्शता। एक एक करके वो सबके बाद लास्ट वाले पे भी पहुंच जाता है, और इतनी जल्दी वो मारता है कि क्या ही कहें। वो यहाँ पर मौजूद सारे एडवेंचर्स अपने पास होने का बस सपना ही देख सकते हैं। और इसके बाद सारे गॉब्लिन्स को मौत के घाट उतारने के बाद ओरन रुकता है और कहता है, हालांकि मैं स्ट्रेंथ एंड मैजिक और स्वॉर्ड का एक साथ यूज कर सकता हूँ, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। जब भी मैं स्ट्रेंथ एंड मैजिक का यूज करता हूँ तो मैं 3 मिनट से ज्यादा फाइट नहीं कर पाता। और तभी हम देखते हैं कि डंजन के अंदर से और भी बहुत सारे गॉब्लिन्स उसके तरफ बढ़ रहे थे। पर तब ओरन उन गॉब्लिन्स को मारते हुए कहता है कि स्ट्रेंथ एंड मैजिक दरअसल हमारे मैजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अपने आप को बस 180 सेकंड्स तक ही स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। एक नॉर्मल एडवेंचरर के लिए ये डंजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन असली चीज जिसने कि ओरन को दिल से मार दिया था वो तो पिछली रात हुई थी। और इसके बाद ही हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है, जहां ओरुन के पास उसके लॉयल पार्टी मेंबर्स आते हैं और कहते हैं, हे ओरुन, हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज है। हम सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम तुम्हें हमारे गिल्ड से निकालने वाले हैं। और ये सुन के मानो कि ओरुन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। तब ओरुन खड़ा होता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम किसी तरीके का मजाक कर रहे हो, क्यों है ना ओलिवर? ओलिवर जो कि उसके गिल्ड का लीडर था और ओरुन का बचपन का दोस्त था, वो कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता, हम तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम तुम्हें हमारे पार्टी में नहीं रखने वाले। तब टीम का एक और मेंबर कहता है कि तुम बस एक पावरलेस एडवेंचरर हो, और अगर तुम हमारे टीम में रहोगे तो हमारा टीम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उनको अभी तक लग रहा था कि ये किसी तरह का मजाक है, लेकिन तब ओलिवर फिर से कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ। और ये सब सुन के और उनको 8 साल पहले का सीन याद आता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि इन दोनों ने ही इस पार्टी को क्रिएट किया था, और हमेशा से ही वो दोनों ही मिलके सारे एडवेंचर्स को किया करते हैं। यहाँ तक कि वो दोनों ने मिलके एक डंजन को 94th लेवल तक भी पार किया था, और किसी भी डंजन में इतने ऊपर तक जाना किसी नॉर्मल एडवेंचरर का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। और तब एक आखिरी बार ओरुन ओलिवर से कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, ये हो सकता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं सब कुछ खुद से कर सकूं, और जहाँ तक मुझे पता है तुम लोग इतने स्ट्रांग नहीं हो कि तुम लोग अकेले टीम को संभाल सको। पर तब ओलिवर कहता है, मुझे तो हमेशा से ही पता था कि तुम कभी भी नहीं समझोगे कि एक हाई एनहांसर की टीम में क्या कीमत होती है। तुम्हारी जगह अगर हमने एक हाई एनहांसर को रखा तो हमारी टीम बहुत ही जल्दी आगे बढ़ सकती है। पर तब ओरुन कहता है कि मैं कभी भी
एक एनहेंसर था ही नहीं। अगर तुम याद करोगे तो मेरी स्पेशलिटी एक स्वॉर्ड्समैन की है, लेकिन क्योंकि हमारे टीम को एक एनहेंसर की जरूरत थी तो मैंने एनहेंसिंग सीखी, बस इसलिए ताकि मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकूं। और ये सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद टीममेट्स कहते हैं, हमने तुम्हें नहीं पूछा कि आखिर तुमने क्या किया है या नहीं किया है, हमारे ऑर्डर्स ये है कि तुम हमारे टीम में और नहीं रह सकते। और इसके बाद ओलिवर कहता है कि तुम्हें इस टीम से जाना ही होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक हाई एनहांसर मिल गया है जो कि हमारे टीम को ज्वाइन करने वाला है। और अब ये सुनने के बाद ओरहन को समझ आ जाता है कि इन जैसों के साथ बहस करने में कोई भी फायदा नहीं, और यहाँ से जाने से पहले वो सभी को थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर डंजन में हमें फिर से ओरहन को दिखाया जाता है जो कि कहता है, जब से मुझे पार्टी से निकाला गया है तब से मैं हर रोज डंजन में आके प्रैक्टिस करता हूँ, और इतने दिनों के प्रैक्टिस के बाद मैंने अपना एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉम्बैट स्टाइल बना लिया है। मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि इसके बाद कोई भी मुझे यूजलेस ना कह पाए। अब इसके कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि ओरहन आगे बढ़ते हुए टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल तक पहुँच जाता है, जहाँ ओरहन अपने रिकॉर्ड्स को टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल पर ट्रैक करता है और तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ एडवेंचरर्स बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे और दौड़ते हुए टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल की तरफ आते हैं। तब ओरहन उन एडवेंचरर्स को देखता है और उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। और तभी हम उन एडवेंचरर्स के लीडर को देखते हैं जो कि कहता है, वो ऑर्क्स काफी ज्यादा ताकतवर थे, हम अपनी जान बचा के जैसे तैसे आ गए हैं, लेकिन आखिर उस लड़की का क्या जिसने हमें आज ही ज्वाइन किया था। वैसे भी अगर मैं उस लड़की को बचाने के लिए रुकता तो हम सभी मारे जाते। यहाँ तक कि वो लीडर ये तक कहता है कि उस लड़की ने बस आज ही तो ज्वाइन किया था, अगर वो मारी भी जाती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर ओरहन इन सारी ही बातों को खड़े होकर सुन रहा होता है। ओरहन को बहुत ही अच्छे से पता है कि अगर कोई किसी को मुसीबत के वक्त पे अकेला छोड़ दे तो कैसा फील होता है। और तब फाइनली ओरहन उन पार्टी मेंबर्स के तरफ मुड़ के उनसे कहता है, मैं तुम्हारी इस बकवास को इससे ज्यादा नहीं सुन सकता, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम एक लड़की को अकेले छोड़कर भागते हुए यहाँ पर आ गए हो। और ये सब सुन के उनके पार्टी में से एक मेंबर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ तक कि वो ओरहन के ऊपर हमला भी करता है, लेकिन ऐसे कमजोर अटैक से हमारे ओरहन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओरहन बहुत ही इजीली उस एडवेंचरर को नॉकआउट कर देता है। वहीं पर हम डंजन के दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर उस लड़की के ऊपर बहुत सारे गॉब्लिन्स अटैक कर रहे थे। वो लड़की बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डर चुकी थी, उसे लगा नहीं था कि आज कोई भी उसे मरने से बचा सकता है। यहाँ तक कि वो अपने आप को बचाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसका मैजिक काफी ज्यादा कमजोर था। और इतने में ही वो ऑर्क्स उस लड़की के ऊपर हमला करने वाले थे, और जैसे ही उस लड़की को लगता है कि वो मरने वाली है तभी अचानक से सामने ओरहन आ जाता है, और आते साथ ही ओरहन अपने एरो शॉक की मदद से सारे ऑगर्स को एक ही सेकंड के अंदर मार डालता है। ओरहन को देख के वो लड़की सोचती है कि आखिर ये कौन है। वहीं पर हम ओरहन को देखते हैं जिसके सामने और भी ज्यादा ऑगर्स आ रहे थे। तब ओरहन अपने सीक्रेट एबिलिटी का यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड्समैनशिप को अपने एनहेंसर एबिलिटीज के साथ मिक्स करता है, और इस तरह के मैजिक को देख के उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि इससे पहले क्लोज कॉम्बैट और सपोर्ट मैजिक एक साथ यूज करते हुए उसने कभी भी नहीं देखा था। वहीं पे हम देखते हैं कि इस बार ओरहन कुछ और भी नया ट्राई करता है। तब हम देखते हैं कि ओरहन अपने स्वॉर्ड के ऊपर शार्पन एबिलिटी का यूज करता है, और इसके बाद देखते ही देखते ओरहन सारे ऑर्क्स को खत्म कर देता है। और ये सब खत्म होने के बाद फाइनली वो लड़की चैन की सांस लेती है। यहाँ तक कि वो लड़की इतना ज्यादा डर गई होती है कि वो रोने ही लगती है। और अब इसके अगले सीन में हम ओरहन को देखते हैं जो कि उस लड़की को बाहर ले आता है, और उसे सेफली बाहर ले आने के बाद ओरहन अपने रास्ते जाने लगा था। लेकिन तभी वो लड़की ओरहन को बुलाती है, और तब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन आज मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरा नाम सोफिया क्लोडेल है। तब ओरहन कहता है कि अरे मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। और तब ओरहन सोफिया को अपना इंट्रोडक्शन देता है, एंड इसके बाद ही हम सोफिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और तब सोफिया कहती है, ओरहन मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ डिनर पे चलो। एक्चुअली ये सोफिया का वे था ताकि वो ओरहन को थैंक्स कह सके, और सोफिया का ये चेहरा देख के ओरहन उसे मना नहीं कर पाता।
अगले सीन में हम सोफिया और ओरुन को देखते हैं जो कि एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी सोफिया कहती है कि भले ये कोई महंगा रेस्टोरेंट नहीं है लेकिन मुझे यहाँ का खाना काफी ज्यादा पसंद है। तभी ओरुन सोफिया के कपड़े पे एक क्रेस्ट को नोटिस करता है और ये क्रेस्ट नाइट स्काई के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर मौजूद वन ऑफ द बिगेस्ट गिल्ड्स में से एक का साइन है। और जैसे ही ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हैं तो हम वहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं और वो लड़की सोफिया को देख के अपनी छोटी बहन बुलाती है। और ये देखते ही ओरुन को अचानक से कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि ओरुन तुरंत ही पहचान लेता है कि आखिर ये लड़की कौन है। तब सोफिया की बड़ी बहन ओरुन को देखती है और स्माइल करती है और तब ओरुन भी सोफिया की बड़ी बहन से कहता है वेल हमें मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। और ये देख के सोफिया को कुछ भी समझ नहीं आता। तब सोफिया उन दोनों को ही देखती है और कहती है तो इसका मतलब कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। और तभी हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम सलमा क्लोडल है और ये एक बहुत ही बड़े एस रैंक गिल्ड की लीडर है। और तब हम सलमा को देखते हैं जो कि ओरुन की तरफ देखते हुए कहती है ओरुन क्या तुम और मेरी बहन कोई रिलेशनशिप में हो। तब ओरुन कहता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सोफिया ने आज मुझे यहाँ पर बुलाया है ताकि वो मुझे थैंक्स कह सके। और सभी कुछ जानने के बाद फाइनली सलमा कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहन की जान बचाई है। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि वो तीनों ही एक जगह पर बैठे थे जहाँ सोफिया पूछती है कि क्या तुम सस्पेंस को बंद करोगे और मुझे बताओगे कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। और तब सलमा कहती है कि ओरुन कोई ऐसा वैसा एडवेंचरर नहीं है, असल में ओरुन लेजेंडरी हीरोज पार्टी का एक मेंबर है। और ये सुन के मानो सोफिया को विश्वास ही नहीं होता। लेकिन तब ओरुन कहता है कि मैं उनके पार्टी का और मेंबर नहीं रहा। और इसके बाद ही ओरुन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सभी कुछ उसको बता देता है। और ये सब सुनने के बाद सलमा कहती है ये सुन के मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। हमारे गिल्ड में रिसेंटली कुछ नए एडवेंचरर्स आए हैं और उन एडवेंचरर्स को हम बहुत ही ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग देने वाले हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारा गिल्ड उन्हें साउदर्न डंजन के 57th फ्लोर तक ले जाने वाला है। और ये सुन के ओरुन कहता है कि ये मिशन तो काफी ज्यादा डेंजरस है, यहाँ तक कि ए और बी रैंक के एडवेंचरर्स भी वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं। और तब सलमा कहती है कि बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनके साथ जाओ क्योंकि ओरुन मुझे पता है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम उनके साथ रहोगे तो मैं बेफिक्र रह सकती हूँ कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि हर 10 लेवल के बाद जो बॉस मॉन्स्टर आता है उन्हें वो नहीं हरा सकते और उनकी जिंदगी के लिए मैं बस तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। लेकिन तभी अचानक से ओरुन को अपना पास्ट याद आने लगता है और तब हम ओरुन को देखते हैं जो कि कहता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे तुम्हारे इस ऑफर को मना करना पड़ेगा। दरअसल यहाँ पर ओरुन को फिर से एक एनहेंसर की तरह काम नहीं करना था। लेकिन इसके बाद ही सोफिया भी ओरुन को कहती है कि प्लीज हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है। और ये सुनने के बाद ओरुन मना नहीं कर पाता और तब ओरुन उन दोनों के साथ जाने के लिए मान जाता है। लेकिन तब वो सलमा से कहता है कि इस बार मैं एक स्वॉर्ड्समैन बन चुका हूँ और अगर कल से मैं तुम्हारे पार्टी में आता हूँ तो मैं एक स्वॉर्ड्समैन की तरह आऊंगा। लेकिन उस वक्त सलमा इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और तब वो कहती है अगर ऐसा है तो हमारे पार्टी में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। अब इसके अगले सुबह ही हमें दिखाया जाता है कि ओरुन सिल्वर रैबिट गिल्ड में जाता है और तभी हम ओरुन को देखते हैं जो कि सिल्वर रैबिट गिल्ड के हेड से मिलता है। वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और तभी सिल्वर रैबिट का हेड ओरुन से कहता है अच्छा तो तुम ओरुन हो, मैंने तुम्हारे बारे में पहले बहुत ज्यादा सुना है। मुझे इतना पता है कि तुम हीरोज पार्टी में काम कर चुके हो और मैं पहले से ही चाहता था कि तुम हमारे गिल्ड में शामिल हो जाओ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस काबिल हो। और इसके बाद वो तीनों ही एक मीटिंग के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ विंस और सलमा ओरुन को बताते हैं कि आखिर इस प्लान में उन्हें क्या क्या करना है। तब सलमा ओरुन को बताती है हमारे गिल्ड का ये एम है कि वो इस बार डंजन के जितने अंदर तक जा सके उतने अंदर तक जाए और इस बार हमारे गिल्ड को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता लगी है। हमें पता चला है कि डंजन के आखिरी स्टेज पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल चीज है और हमारा सेकंड एम ये है कि हमें उसे हासिल करना है। वहीं पर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंस और